सो वी आर टीम बॉक्स एफएम। जैसा कि बॉक्स एफएम कहता है हमेशा आपसे, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। सृष्टि मेरे साथ में है, मैं आरजे रविंद्र, और पाटनी साहब हमारे साथ में दिव्यांश पाटनी, राइट? Yes, ग्रेट। absolutely तो correct. AKP ग्लोबल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर एंड कोटा गजब का धमाल सर मचा रहे हैं। सेकंड जनरेशन है इस बिजनेस की, और खास बात यह है कि प्लेटिनम स्पॉन्सर है इंडियाज बिगेस्ट बिजनेस B2B जिसे कहा जा रहा है, इंडियाज फूड बिजनेस एक्सपो 2026 जो RIC में भी चल रहा है। फर्स्ट डे आज हमारा है, और दिव्यांश हमारे साथ में। सबसे पहले आप सबसे मुखातिब हो रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? Hello everyone. Hello Box FM team. Thank जी। you so much for having me here. और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इंडियन फूड बिजनेस एक्सपो 2026 के प्लैटिनम स्पॉन्सर हैं। जी। और एक और सौभाग्य है that I'm sitting among you two. वो मेरे लिए और बड़े सौभाग्य की बात है। तो हम लोग we are representing our brand the Wise Sage. Our Sage. company name is AKP Global Foods Private Limited. We are dealing in cryogenically ground spices. ओहो, ग्रेट। सो वाई स्पाइसेस, यही क्यों चुना आपने? मतलब इसमें कुछ महारत हासिल थी या कुछ ऐसा कुछ खास स्पेशलिटी? स्पेशलिटी कुछ नहीं थी। वी आर फ्रॉम अ क्वालिटी अश्योरेंस बैकग्राउंड। हमारा जो प्राइमरी बिजनेस है, वी आर इनटू टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन। वी आर सर्विंग मोर देन 3000 इंडस्ट्रीज ऑल अक्रॉस इंडिया फॉर दैट। और कोविड के बाद ही मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई थी। आई वॉज इन द UK एंड देन आई केम टू इंडिया। फिर मुझे लगा कि भाई साहब अगर कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो व्हाई नॉट फोकस ऑन फूड सेक्टर, क्योंकि कोविड में फूड सेक्टर ही ऐसा था जो बूम हो रहा था। जी। बाकी सारे सेक्टर्स काफ़ी अफेक्ट किए। सो आई वॉज रिसर्चिंग अ लॉट एंड आई वॉज रिसर्चिंग अबाउट क्रायोजेनिक्स। सो आई केम टू नो अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ क्रायोजेनिक्स इन स्पाइस ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी। तो उस पर करीबन मैंने 2.25 साल रिसर्च किया। क्योंकि सबसे मेजर ऑफ कोर्स सबसे पहले मैं बताता हूँ व्हाट इज क्रायोजेनिक। क्रायो मीन्स ठंडा, ग्रीक वर्ड है, जेनिक मीन्स प्रोसेस। तो कोई भी चीज को जब आप ठंडे प्रोसेस करते हैं जी, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रायोजेनिक प्रोसेस। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे मसाले को, स्पाइसेस को ठंडे वातावरण में उसकी पिसाई होती है, उसको ग्राइंड किया जाता है। इस प्रोसेस को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। एंड ये टेम्परेचर कितना होता है ये जो आप बोल रहे हैं? -50, -60, we can go up to -170, but the process cost is of course too high. So -50 and -60 degree we grind our spices to get the superior ground quality products. जी जी जी। इस पे हम लोग फोकस करते हैं। As you said कि आपने बहुत रिसर्च किया, but there are also so many existing competitors in the spices वाला market. So how did you differentiate your products? एक हमको ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि MBA में मैंने और कुछ नहीं सीखा, बस एक ही चीज़ सीखी है। वैसे जो सीखा है वो बिजनेस में आके ही सीखा है कि एक रेड ओशन और एक ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी होती है। अच्छा। वो फॉर अ फन फैक्ट शेयरिंग नॉलेज। रेड ओशन में ये होता है कि जहाँ ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हो, शार्क हो, जैसे आप उसमें डुबकी मारोगे लोग बाग बस आपको खा जाएंगे। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि आप कुछ डिफ्रेंसिएशन के साथ अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो। डिफ्रेंसिएशन मतलब कुछ क्वालिटी आपने, उसका वैल्यूएशन आपने एनहांस कर दिया, आपने उसकी क्वालिटी बढ़ा दी या उसका वैल्यूएशन बढ़ा दिया। तो हम लोग उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। ग्राइंडिंग, स्पाइसेस की ग्राइंडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत समय से, सालों से कोई इनोवेशन नहीं हुआ है। और पहले ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट था, अब धीरे धीरे क्या है, ये क्वालिटी कॉन्शियस और क्वालिटी सेंसिटिव मार्केट बनता जा रहा है। जी जी। जहां पे लोग क्वालिटी की ज्यादा वक़्त करते हैं rather than the प्राइस। क्योंकि अब विद द इन्वेंट ऑफ इंटरनेट, नॉलेज इज द न्यू ऑयल, जैसा कि कहा जाता है। ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। और अब क्योंकि अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, पीपल वांट क्वालिटी, एवरीबॉडी इज इन्फॉर्म्ड। क्वालिटी की पहले किसी को डेफिनेशन पता नहीं थी, ये सब बोलते हैं हम सबसे शुद्ध देते हैं, हम सबसे क्वालिटी वाला देते हैं, बट व्हाट क्वालिटी इज, Consumer is also more aware. एब्सोल्युटली। क्वालिटी की डेफिनेशन है क्या? क्वालिटी मतलब ये है प्योरेस्ट फॉर्म या फिर सबसे क्लोजेस्ट टू द प्योरेस्ट। Closest to the purest. दैट इज क्वालिटी। मतलब अगर आप एक सेब पेड़ से तोड़ रहे हैं तो आपने बिल्कुल वो सेब जो है पेड़ से ही तोड़ा, सबसे क्लोजेस्ट आप गए जी। यही एप्पल आप अगर कोई मार्केट से जाके ले रहे हैं तो आपको पता नहीं है वो एप्पल कहाँ से आया। तो आपके जब आपने पेड़ से तोड़ा तो आप सबसे क्लोजेस्ट हो गए उसके, तो आपको पता है कि यार इसकी क्वालिटी बढ़िया, और जब आप उसको खाओगे तो वो स्वाद अलग होगा। सो क्वालिटी की ये डेफिनेशन है। अब
क्वालिटी कैसे अचीव की जाए, तो हर रॉ मटेरियल में, हर फूड प्रोडक्ट में उसकी प्रॉपर्टीज रहती हैं। जी जब भी आप उसको प्रोसेस करते हो तो देयर इज अ लॉस ऑफ द प्रॉपर्टीज इन द प्रोसेस स्टेज। तो जितना लॉस आप कम करोगे उतनी ज्यादा आप क्लोजनेस टू द प्योरिटी पे आओगे। तो दैट इज व्हाट वी वर फोकसिंग ऑन कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि रॉ मटेरियल, स्पाइसेस जो रॉ मटेरियल्स हैं उनमें जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सबको हम प्रिजर्व कर रहे हैं, जो कि अमूमन ग्राइंडिंग में, नॉर्मल ग्राइंडिंग में 50 से 60% वो प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। काफी स्टडी की है आपने इसका। आई लाइक टू स्टडी अ लॉट। वही है, अब पिताजी थोड़े बनी है तो पूरे वो बाल की खाल निकालने वाले हैं। तो आप पूरा एक थ्योरेटिकल पार्ट कि ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, उसे देन प्रैक्टिकल कन्वर्ट। ग्रेट। तो इस पे हम लोग वर्क कर रहे थे, तो धीरे धीरे करके हम लोगों ने ऐसे ही लॉन्च किया कि पहले हम लोगों ने R&D टीम एक डेवलप करी। इस पे खूब 2-2.5 साल तक हम हाउ मेनी प्रोडक्ट्स अभी कितने आ चुके हैं आप? हम लोग अभी सीड स्पाइसेस पे फोकस कर रहे हैं। हल्दी, धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्च, ग्रीन कार्डेमम, ब्लैक पेपर, ये सारे जो सीड स्पाइसेस होते हैं। ब्लेंडेड स्पाइसेस भी हम कर सकते हैं, वो हमने करके भी देखे। बट धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंसेस का पता चलता है कि क्योंकि प्रोसेस कॉस्ट बहुत हाई होती है हर चीज़ की। बट अनटिल अनलेस आपको ये है कि धीरे धीरे आप, इंडियन डायस्पोरा एक बहुत ह्यूज मार्केट है, यहाँ पे गली गली में टेस्ट चेंज हो जाता है। तो और हम लोग बिल्कुल भी FMCG सेक्टर से नहीं है जी। आवर सेक्टर इज कम्प्लीटली डिफरेंट। बट वो स्टडी करने में, एक प्रॉपर प्रोडक्ट बनाने में समय लगता है। सो वी आर करंटली फोकसिंग ऑन सीड स्पाइसेस। अब हम लोगों ने B2C के साथ इसका B2B एक वर्जन भी लॉन्च कर दिया। बिल्कुल। एंड आउट द एक्सपो, ये फर्स्ट डे है, कितना अच्छा रिस्पांस आपको मिल रहा है? द रिस्पांस इज वेरी ग्रेट, सुपर्ब। अभी मुझे यही लग रहा है कि मैं खाना खाने जाऊंगा, बट मुझे फुर्सत नहीं मिल रही है खाना खाने की। तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा, द रिस्पांस इज वेरी गुड, पीपल आर लाइकिंग इट, पीपल आर क्यूरियस। वो एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि कोई भी आप नई चीज जब मार्केट में लाते हो, द फर्स्ट थिंग यू नीड इज एजुकेशन। तो वो एजुकेट करना लोगों को बहुत, जब तक उनको पता नहीं चलेगा कि क्या चीज मार्केट में आ रही है, पीपल won't recognize it. About the vision of AKP Global जी Private Limited, क्या लग रहा है आपको, कहाँ एक स्टैंड करना चाह रहे हैं, क्या एक विजन लेके चल रहे हैं आप? जी, मैं चाहता हूँ कि मैं क्वालिटी दूँ टू द पीपल ऑफ आवर नेशन एज वेल। सी, जब मैंने ये लॉन्च किया था, मेजर टारगेट मेरा एक्सपोर्ट ही था। क्योंकि अच्छा। आप जो भी सोचते हो कि यार आप पैसे कमाओ, पैसे कहाँ मिलेंगे? स्पाइसेस के एक्सपोर्ट मार्केट में मिलेंगे। और आप वर्क कर रहे हो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में, तो उसके पैसे वहीं से मिलते हैं। और मैंने किया भी सही एक्सपोर्ट। बट इसमें ये होता है कि यार हम एक्सपोर्ट तो करें, बट हाउ वी कैन सर्व द क्वालिटी टू द नेशन एज वेल। एक वो मोटो भी रहना चाहिए। हम क्यों टॉप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं और जो सेकंड या थर्ड क्वालिटी रहती है वो हम यहाँ के मार्केट्स में लाते हैं? एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अभी भी आप, इफ यू टॉक अबाउट स्पाइस इंडस्ट्री, 60% ऑफ द स्पाइस मार्केट इन इंडिया इज अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, 60 to 70% इन फैक्ट। मतलब ये करीबन 90,000 करोड़, 1 लाख करोड़ का मार्केट होगा स्पाइसेस का इन इंडिया। इफ आई टॉक, उसमें 70% इज अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब जिसका कोई अता पता नहीं है, कोई क्लीनलीनेस, हाइजीनिक प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है। तो वो धीरे धीरे बहुत बड़े ब्रांड्स है, नेशनल ब्रांड्स है, रीजनल ब्रांड्स है, जो इन पे वर्क कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड। तो क्यों ना हम इस अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को कैसे ऑर्गेनाइज में कन्वर्ट करें? दैट वी आर फोकसिंग ऑन, हाउ वी कैन सप्लाई क्वालिटी टू द पीपल। तो इस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं जी। जितने भी हमें लोग लिसनर्स सुन रहे हैं, देख रहे हैं, व्यूअरशिप आपकी बहुत ज़बरदस्त है। आप वैसे भी स्मार्ट लग रहे हैं Thank you so much. कैमरे पे। तो कमाल की बात यह है कि क्या मैसेज आप उनको देना चाहते हैं, क्या चीज़ बताना चाहते हैं अपने ब्रांड के जरिए, और क्या उनको एक चीज़ कन्वे करना चाहते हैं? देखिए, मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो आप खा रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये ब्रांड ये क्वालिटी दे रहा है, वो ब्रांड ये क्वालिटी दे रहा है, हम सुपीरियर है। नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं। आप जो क्वालिटी खा रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी है। बट आप जो खा रहे हैं वो आपको पता रहना चाहिए आप क्या खा रहे हैं, और आप और अपनी क्वालिटीज को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इट कुड बी इन एनी फूड हैबिट्स या एनी ऑफ हैबिट और ऑफ योर ओन। जो भी आप कर रहे हैं वो आपको पता रहना चाहिए आप क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। जी, अब आपको जी, अपने आप को कैसे एनहांस करना है, दैट इज अप टू यू। वो ऑप्शन हम दे रहे हैं कि आप ये जो क्वालिटी खा रहे हैं, इससे एक और ये क्वालिटी आप ये भी खा के देखिए, जिसके बेनिफिट्स आपको हो सकता है ज्यादा लगे। क्योंकि स्पाइसेस, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट स्पाइसेस, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी पिंच अमाउंट।
भाई आटा तो फॉर एग्जांपल आटा अपन घर पे सब यूज करते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लगता है। स्पाइसेस एक छोटी सी क्वांटिटी में लगता है, बट इसका पर्पस यही था कि ये छोटी सी क्वांटिटी आपके खाने का स्वाद, आपका खुशबू, आपका रंग और आपकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज ये छोटे से स्पाइसेस, ये छोटे से मसालों में ही आपके आ जाती हैं। तभी हमारे ऋषि मुनियों ने इसका इजाद किया था, पिसे हुए मसालों का। क्यों किया था? कि आप मेडिसिन कैसे लोगों तक प्रोवाइड करवा सकें जिनके मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। क्योंकि लोग ऐसे तो नहीं लेंगे दवाई के नाम से, तो हम सब चिढ़ता रहे यार हमें दवाई नहीं खानी है, पर इनने क्या करा, ये लो हमने मसाले बना दिए, इनका स्वाद आ गया तो लोगों को दो। तो इस चीज पे हम जस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि दिव्यांश बोलते जा रहे हैं, हम सुनते जा रहे हैं और ये नहीं और कमाल ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे आप अभी बात कर रहे हैं तो वैसे वैसे हम फ्लो हो रहे हैं, उस हम मूवमेंट वहां जा रहा है कि आपने बात करी कि देखिए ऐसा होता था वैसा होता था, तो आप वो चीज जो प्रोडक्ट के जरिए आप कस्टमर तक लाते हैं तो डेफिनेटली प्योर फॉर्म में वो उन्हें मिलता है। क्लोजेस्ट टू द प्योरेस्ट, द राइट थिंग। Somehow we are lucky कि हम इंडियंस हैं, क्योंकि ये सब हमारे कल्चर में बहुत एब्सोल्युटली हम लोग, जैसा मेरे को एंशिएंट स्क्रिप्चर्स रीड करना बहुत बढ़िया लगता है, तो वी आर अ बैंक ऑफ नॉलेज। मतलब जो हमारे ऋषि मुनि पूर्वज जो हमको देखे गए हैं, हमने वो चीज़ हालांकि ग्रांटेड ले ली है, बट अपार नॉलेज है हमारे पास। एडवांसमेंट हमारे पास बहुत ज़बरदस्त था, साइंस में, ज्योग्राफी में, हर चीज़ में हम बहुत एक्सेल किए हुए। जब आप यूके में थे तो वहाँ पे क्या फूड कल्चर था? ये जो हम आज हल्दी मिर्च मसाले खाते हैं, what do they वहाँ पे तो ब्लैंड कल्चर ज़्यादा फॉलो होता है। ऑल्दो आई हैव सम इटालियन एंड फ्रेंच फ्रेंड्स, और वो इटालियन फ्रेंड्स मेरे को पनीर टिक्के की सब्जी उन लोगों ने मेरे को इनवाइट किया था कि विल कुक इट फॉर यू। तो वहाँ से मुझे आया, ऑल्दो मेरे को खाना बनाने का ऐसा कुछ ज़्यादा शौक था नहीं। काम चलाओ, आपने पेट भर लिया, बाहर रहते हैं सब जानते हैं, आपने पेट भर लिया ठीक है, बट उन्होंने ही मेरे को इनवाइट किया। फिर वहाँ से मेरी थोड़ी जागरूकता और हुई, अरे यार तो ये लोग मेरे को इनवाइट कर सकते हैं बिकॉज इंडियन फूड इज पॉपुलर, इट हैज़ गॉट फ्लेवर। और इंडिया की पहचान लोग बाग 2-3 नामों से जानते हैं, उनमें से एक है लैंड ऑफ स्पाइसेस। लैंड ऑफ करी वहाँ पे जैसे यू नो करी पाउडर, इट्स वेरी गुड या। तो मैं सोचा यार जब सब इसी नाम से जानते हैं तो क्यों ना इसी चीज पे फोकस करें। कुछ बुक्स रिकमेंड करना चाहें? बुक्स अबाउट बिजनेस की बहुत सारी बुक्स हैं, खैर बहुत प्लेथोरा है, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है, बट आप कुछ भी रीड करो। फॉर एग्जांपल एक फूड की बहुत बढ़िया, रोमेन इज इन बिल्ट इन अ डे, उसमें फूड नॉलेज है, एक पढ़िएगा, बहुत शानदार बुक है, रोमेन इज इन बिल्ट इन अ डे। रोमेन इज इन बिल्ट इन अ डे, बहुत बढ़िया बुक है। तो वो बुक, वो उसमें पूरा फूड, गैस्ट्रोनॉमी, क्यूजीन कहाँ से ओरिजिनेट हुए, कैसे हुए, उसके बारे में दे रखी है। बिजनेस बुक्स खूब हैं, मैं तो बोलता हूँ बुक्स ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया जरिया है, बट हर एक चीज़ में बिजनेस ऊपर आप उसको देखो उस नज़र से, बस आप पूछो क्वेश्चन, क्यों, कैसे, क्या। ये मेरे ज्ञान नहीं है, ये ऑफ कोर्स जो भी मेरे सीनियर्स है वही मेरे को। मेरा आखिरी सवाल आपसे दिव्यांश ये रहेगा कि एआई का यूज़ कितना हो रहा है बिजनेस के अंदर? वेरी मच। अब तो आप, मैं या हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, हम सबको फास्ट रिजल्ट चाहिए ऑफ कोर्स। और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, इफ यू टॉक अबाउट गूगल, व्हाट्सएप, सबने अपने एआई टूल्स लॉन्च कर रखे हैं। एवरीथिंग यू नीड आपने फटाफट टाइप किया, क्योंकि यू नीड क्विक रिजल्ट। जी। और उसका बहुत ज़बरदस्त यूटिलाइज आप करते ही हो। जब मिल रहा है तो यूज़ करो, जब तक फ्री में मिल रहा है तो अच्छे से यूज कर। कमाल, ग्रेट यार, गजब की बात है दिव्यांश की है, जोरदार और अमेजिंग जो जर्नी, एक बाहर से होते हुए यहाँ आना है ना, अपनी वैल्यूज को जिंदा रखना और उस पर काम करना और लोगों को बताना कि देखिए ये हमारी एक तरह से हमारे रूट्स हैं, इनसे आपको जुड़ना है, इनसे आपको टूटना नहीं है। और एक जो बंदा बाहर रह के आता है, वो जब वैल्यूज जो यहाँ पे आके, तो हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है ये। थैंक दिव्यांश इस पॉडकास्ट में आने के लिए, इस इंटरव्यू में आने के लिए। इट्स अ प्लेजर। बहुत ठंडे हो रहे हैं आपके हाथ। थैंक यू। ओके, सो बॉक्स एफएम कहता है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और ऐसा ही आइडिया दिव्यांश का हमेशा से ही रहा है। एकेपी ग्लोबल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ऐसे ही लगातार आगे बढ़ता रहे और आप जो हैं अपने बिजनेस में 4 चांद लगाते रहे। थैंक यू सो मच। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहा हूँ इसलिए हाथ ठंडे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।